घर के काम हम सभी के एक जैसे होते हैं। घर मेरा हो या आपका, छोटा हो या बड़ा। समर्स स्टार्ट हो चुके हैं और हम सभी ख़वातीन को अपने घर को नीट, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज और डिक्लटर रखने का सबसे ज़्यादा शौक होता है। चेंजिंग थिंग्स फॉर द सीज़न वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फन एलिमेंट फॉर द होम मेकर्स। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, दोनों ही सीजन्स में हम सभी ख़वातीन का शौक़ होता है कि अपने घर को डिक्लटर करें, नीट क्लीन करें और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से टाइडी रखें। कुछ बातें हम एक दूसरे से वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं, कुछ कांटेक्ट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, और जिस तरह मेरी कोशिश होती है मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप सबके साथ मोटिवेशनल कुछ कंटेंट शेयर करूं। सो आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आई एम फाइन आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल इवनिंग टाइमिंग से, और यहाँ पर मैं अपने रिमेनिंग लॉन के सूट्स को श्रिंक कर रही हूँ बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मुझे टेलर को देखते हुए अपने जो ये काम हैं वो देना पड़ते हैं। और एज़ यू ऑल नो कि ईद की तरफ बहुत ही कम दिन रह गए हैं, सो वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है और मैं ख़ुद ही बहुत ज़्यादा एहसास करती हूँ कि वर्कलोड होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि मेरा काम कंप्लीट अगर ना हो सके तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा ही करके दिया जाए। सो रैंडमली घर के दूसरे कामों के साथ साथ क्लिप्स आपको मेरे वीडियोस में, व्लॉग में नज़र आएंगे। और जो टिप्स आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आज के टॉपिक के अकॉर्डिंगली, तो उम्मीद करती हूँ कि वो आप सभी के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर किसी पॉइंट से आपने किसी टिप से कुछ लर्न किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ अपने फीडबैक में शेयर किया करें। I love to change and refresh my home decor things on small level in beginning of every season. Today I am going to share some ideas and tips for lighter and brighter look to your home. So today I am getting my home for summers. टिप नंबर 1, चेंजिंग द थीम। सीज़न के चेंज होते ही मैं अपने घर की थीम को लाइटर कलर से चेंज करने की पूरी ट्राई करती हूँ, जिसमें लिविंग रूम से लेकर रूम्स की बेडिंग से लेकर कर्टन्स तक की तमाम कलर थीम चेंज करना मेरा पहला टास्क होता है। Try to add some lighter and simple colors in your rooms or your home theme. गर्मियों की मुनासबत से वैसे भी लाइटर कलर्स ऐड करने से माहौल के साथ साथ हमारी तबीयत और मेंटली सुकून में भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोशिश करें गर्मियों में बेड पर ज़्यादा कुशन्स और पिलो कवर्स रखने से अवॉइड करें। टिप नंबर 2, गर्मियों में प्लांट्स भी सबसे ज़्यादा आपके घर में होने चाहिए। इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें, उनकी साफ़ सुथराई किया करें। घर में प्लांट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा सुकून और हरा भरा एहसास हर वक्त हमें फ़ील होता रहता है। इसलिए घर में प्लांट्स को लाजमी रखें, और हर लिहाज से प्लांट्स क्योंकि हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी टेक केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और प्लांट्स क्योंकि ग्रीनरी हम सभी के लिए मेंटली और फिज़िकली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लांट्स का इंडोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 3, गर्मियों के स्टार्ट होते साथ ही मैं अपने तमाम फ्लीस, ब्लैंकेट्स, सोफ़ा कवर्स और दूसरे इसी तरह की चीज़ों को बेडिंग कवर से लेकर बेडशीट्स तक को ड्राई क्लीन और वॉश आउट करवा कर इनको अच्छे से सेव कर लेती हूँ स्टोरेज में या ऑर्गेनाइज़र्स में। इसी तरह से मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अपने सीज़न में इन सारी चीज़ों को निकालूंगी तो दोबारा से मुझे इन्हें वॉश या अलग से हवा लगवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से मेरा जो डबल टाइम इन कामों में लगता है, अगर मैं टाइम से इन सभी को वॉश और ड्राई क्लीन करके सेव कर लूँगी, ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, तो दोबारा से मुझे सीज़न आते ये सारा टाइम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर हम वक्त पर गर्मियों के कपड़े निकाल कर सर्दियों के कपड़े वगैरह अच्छे से वॉश करने के बाद स्टोरेज में पैक करके रख देंगे तो हमें ख़ुद ही बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कभी अपने कपड़ों को आप खुला और बग़ैर इस्त्री के अलमारियों और कंटेनर्स में मत फेंका करें, क्योंकि देखिए जब आप इनको ऐसे ही फेंक देंगी तो एक तो इनमें अजीब सी एक स्मेल सी हो जाती है, जिसके लिए आप या तो डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स इसमें यूज़ करेंगी या फिर कोई दवाइयाँ वगैरह इसमें डालेंगी। और सेकंड ये कि इनमें क्रीज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जब आप सीज़न पे इनको निकालेंगी तो प्रेस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। यही वजह है कि मैं अपने तमाम जितने भी पहनने वाले वेयरिंग होते हैं, कैजुअल हो या फॉर्मल, उन सभी को कोशिश करती हूँ वन बाय वन आयरन करके हैंग कर दूँ या तो फिर उनको ऑर्गेनाइजर्स में सेट कर दूँ, ताकि नेक्स्ट सीज़न आते साथ ही मुझे इनको निकालने में कोई प्रॉब्लम भी फेस ना हो। और ना ही मुझे इनमें टैबलेट्स या फिर फ़िनाइल वगैरह की
कोई भी मेडिसिन वगैरह डालने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं इसी टिप में आपको शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे इस तरह से हमारे स्पाइसेस होते हैं स्पाइसेस जार में, जो कि ख़राब हो जाते हैं। सावन या भादों के सीज़न में हमारे पाकिस्तान की जो गर्मियाँ होती हैं वो इतनी इस कदर शदीद होती हैं कि इसमें फंगस या फिर कीड़ा आ जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान, रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली जो टिप है वो यही है कि हर घर में हमारे जैम, जेलीज़ और मामलेट्स की बॉटल्स खाली होती हैं, उन्हें रिफ़्रेश करें और उन्हें रीयूज़ करें। इससे बेहतर आपको स्पाइसेस जार नहीं मिलेंगे। यकीन मानिए, मैंने हर तरह की स्पाइस जार्स को ट्राई किया है, सारे शौक़ पूरे किए हैं, तमाम डिज़ाइंस में स्पाइसेस को मैंने सेव करके रखा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अगेन मुझे वापस इन जैम्स, जेलीज़ और मामलेट्स की बॉटल्स पर आना पड़ा है। इनमें क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस हैं, मसाले जाते हैं, एक तो सेफ़ रहते हैं, दूसरा ये कि क्योंकि इनका जो ग्लास होता है ना वो थोड़ा सा मोटी शीट में होता है, इसका जो गेज होता है वो मोटा होता है, थिक होता है, इस वजह से इसमें कीड़ा नहीं आता, फंगस नहीं पड़ता। ये भी आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और बजट फ्रेंडली टिप है। टिप नंबर 5, फ्रिज और फ्रीज़र वगैरह को भी साफ़ सफ़ा करके जगह बना लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के अकॉर्डिंगली फ्रूट और सब्ज़ी हमारे घर में सबसे ज़्यादा आना लग जाता है। और एक्स्ट्रा खाना बनाकर भी रखने के लिए फ्रिज में जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्पेस बनाकर हमेशा रखनी चाहिए। मैं मोस्टली इसी तरह से करती हूँ कि जो पहले वाली चीज़ें होती हैं उन्हें कम्प्लीटली फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे फ्रिज और फ्रीज़र में स्पेस हो सके मज़ीद फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ रखने की। और कोशिश कीजिए समर्स के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, कंपैरेटिवली पूरे आपके एक जंक फूड के। जी, तो बात हो रही है गर्मियों में अपने घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ रिफ़्रेश और लाइटर रखने की। तो घर के दरवाजे और खिड़कियों को सर्दियां हो या गर्मियां, कोई भी सीज़न हो, दोनों सीज़न में ज़रूर सुबह के वक्त खुला करें, ताकि इससे हवा भी क्रॉस हो और घर के अंदर भी फ्रेश हवा के साथ साथ सूरज की किरणों का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके असरात आपके इनडोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरवाजे और खिड़कियाँ अगर शीशे की हैं तो उनको भी साफ़ सुथरा रखा करें, क्योंकि इससे भी सूरज की जो शुआएं हैं वो डबल क्रॉस होकर आपके घर को इनडोर बहुत ज़्यादा लाइटन करती हैं, घर को रोशन भी करती हैं सूरज की शुआएं। और दिन में बिजली के आपके जो बिल के पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उनको डिक्रीज़ करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। टिप नंबर 7, गर्मियों में मक्खियों और मच्छरों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मस्कीटो हीटर्स आप सबके घरों में भी ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ गर्मियों में मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिए मैश कर्टन ज़रूर लगाया करें। मैश कर्टन्स हर जगह पर बहुत ही ईजी और बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं। मच्छरों और मक्खियों से भी काफ़ी हद तक आपको ये महफूज रखने में हेल्पफुल होते हैं। कुशन कवर्स और कर्टन्स को हमेशा किसी कवर में डालकर वॉश किया करें। जैसे मैं आमतौर पर सॉक्स, हैंड नैपकिन्स और टॉवल्स को भी किसी पुराने पिलो कवर में डालकर ही वॉशिंग मशीन में ऐड करती हूँ। ये हमेशा से मेरी आदत रही है, जब से मुझे मेरी अम्मी जान ने ये एक टिप सिखाई, तो बस वही आज तक मैं उसे फॉलो करती हूँ। इससे ना तो चीज़ जल्दी ख़राब होती है और ना ही उसके धागे निकल कर आपके मशीन के एलिमेंट्स में जमा होते हैं। टिप नंबर 7, अपने घर की छत पर, सहन में या आंगन में किसी भी बर्तन में पानी भरकर ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा होते साथ ही परिंदों की आमद हर घर में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्यास लगती है। और एक तो ये सवाब भी है, और दूसरा आपके घर में एक बर्तन में पानी और दूसरे बर्तन में परिंदों के लिए खाना लाजमी होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ कुछ ना कुछ खा भी सकें। इस तरह से आपके घर में पानी का जो बर्तन है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदों के लिए भी गर्मियों में पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, टिप नंबर 8, पैरासोल्स आर शेड्स। अगर आपके घर में पैरासोल या कोई शेड वगैरह है तो ज़रूरी है कि आप इवनिंग टाइम से थोड़ा सा पहले गर्मी की सूरज की शुआएं भी ज़रूर लें, क्योंकि यही आपके लिए विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। और हम सभी लेडीज़ के लिए स्पेशली विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें किसी भी मेडिसिन के थ्रू नहीं मिल सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इसका इंटेक करने का एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो सूरज की रेज़ शुआएं ही हैं। सो कोशिश करें कि गर्मियों में भी किसी हद तक 2-4 मिनट के लिए सूरज की शुआएं ज़रूर आपको लेनी चाहिए। उसके लिए आप किसी भी घर के बरामदे में, बालकनी में, कोई भी आपके पास पैरासोल है, कोई शेड वगैरह है, वहाँ पर आप थोड़े से पुरसुकून से एरिया में किसी कॉर्नर में बैठ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर सूरज की शुआएं भी लग सकें और वहाँ पर आपको थोड़ा सा शेडो भी मैसर हो। सनराइज़ देखिए, ये हम सब की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे ये धूप गर्मी की ही क्यों ना हो। किसी हद तक गर्मी की धूप भी ज़रूर लेनी चाहिए, ये हमारी स्किन और सांस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है।
टिप नंबर 9, गर्मियों में फ्रूट और सब्जियों को काट कर रखने से मक्खियाँ वगैरह ज़रूर आ जाती हैं, चाहे वो किचन हो या आपका डाइनिंग एरिया हो। उसके लिए ज़रूर आप कवर्स इस्तेमाल करें, या आपके पास क्लीन रैप शीट्स हैं तो उनका भी ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपका खाना, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सेफ रह सकें। टिप नंबर 10, गर्मियों में आइस क्यूब्स, लेमन के क्यूब्स या जो जूसेस, या आपके बच्चों को जो जूसेस पसंद हो उनके क्यूब्स लाजमी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखें। ट्रैवल करने या वॉक पर जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। स्टील या किसी भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के कंटेनर्स को आइस क्यूब्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स के जो कंटेनर्स हैं, जो मोल्ड हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जो भी आपको आसान रहे, जो बजट फ्रेंडली हो, सभी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। टिप नंबर 11, गर्मियों में स्ट्रॉ भी हर घर में मौजूद होते हैं, स्पेशली स्ट्रॉ कवर्स, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। कोई भी जूसेस या सिपर्स आप अगर घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको यूज़ करने के बाद स्ट्रॉ कवर से ज़रूर उसे कवर कर दीजिए, क्योंकि इससे इनहाइजीनिक जो आपके बच्चे उसको टच करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मक्खियाँ और मच्छरों की वजह से समर्स में सबसे ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो आप स्ट्रॉ कवर्स को अपने घर में लाजमी रखा करें समर्स में। गर्मियों में जूसर्स, स्मूदी ब्लेंडर्स साफ़ करके लाजमी किचन में अपने करीब ही किसी किचन कैबिनेट में रख दिया करें, ताकि किसी को भी उनकी ज़रूरत हो तो जूस वगैरह या स्मूदी बनाने के लिए आसानी से उनको वो अवेलेबल हो सके। घर में वाटर बॉटल्स, पानी या जूस भरकर रोज़ाना फ्रिज में रखा करें। समर्स में स्पेशली इसबगोल, जिसे बेसल सीड्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। इन्हें भिगो कर 3 से 4 घंटे के बाद इस्तेमाल किया करें, ये ज़रूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसी वक्त इसे भिगोकर साथ ही शरबत बना लेते हैं या फिर किसी स्मूदी में ऐड कर लेते हैं। याद रखिए कि इसबगोल हो या तुखम मलंगा, जिसे बेजल सीड कहा जाता है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए पहले से भिगोकर रखना ज़रूरी है, तभी आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 12, गर्मियों में कोशिश किया करें खाना 2 दिन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख लिया करें। जिस तरह से मोस्टली मैं अक्सर करी पेस्ट, टमाटो प्यूरी और अदरक लहसुन पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ क्यूब्स में या फिर बॉटल्स, जार्स में। ज़िपलॉक भी आप कर सकते हो। मोस्टली मैंने व्लॉग्स में आपको शेयर किया है, ताकि आप गर्मियों में कम से कम टाइम किचन में लगा सकें और जल्द से जल्द आप किचन में अपना मील प्रेप करके फ्री हो सकें। ये सहूलत सबसे ज़्यादा होती है। 2 या 3 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में रख लेने से खाना पुराना या फिर बासी बिल्कुल भी नहीं होता। इसका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रिज और फ्रीज़र बनाए किस लिए गए हैं? ज़ाहिर बात है, ये हमारी आसानी और मौसम के एतबार से खाने पीने की अशिया को साफ़ सुथरा सेव करने के लिए बनाए गए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप घर के जिस भी हिस्से में बैठकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, मसलन बेलकनी, लॉन, छत या आंगन में, सन कैचर्स, विंड चैम्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ज़रूर रखा करें। गर्मियों में सन कैचर से सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, विंड चैम्स से बड़ी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ पैदा होती है और हवा में फूलों की मधुर मसहूर कुन खुशबू शाम के वक्त बहुत मुनफरिद और खूबसूरत एहसास दिलाती है। जहाँ हम रहते हैं, हमें अपने घरों को खूबसूरत और माहौल को खुशगवार बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे हर मौसम की शाम अपने घर के आंगन में बहुत पसंद है। हमें अपने घर का खूबसूरत माहौल खुद से सेट करना और क्रिएट करना होता है, जहाँ हमने जीना होता है और जहाँ हम जी रहे होते हैं। So this is all about my today's vlog. See you very soon with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay fit and take very good care of yourself.